सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बात बताओ, जो तुमको श्राप मिला था। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे। अरे परीक्षित, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं कभी मर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंश हूं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, और मैं शरीर नहीं हूं। गुरुदेव, मरेगा तो मेरा ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मर सकता। जब इतना कहा तो सुखदेव भी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि परीक्षित, हमारा तुमको कथा श्रवण कराना सार्थक हो गया, क्योंकि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक ये जो मानव है अपने शरीर को ही अपना मानता है। लेकिन बंधुओं, ये शरीर जो है ना, ये आत्मा का वस्त्र है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। बसान कहते हैं वस्त्र के लिए। जो वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र किसका है? ये आत्मा का वस्त्र है। जो नाम है हमारे शरीर का नाम हो सकता है, लेकिन हम क्या है? हम परमात्मा का अंश ही है। परीक्षित, तुम समझ गए कि जीव में और जीवात्मा में क्या अंतर है। हम सब जो है वह संसार में जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए आए हैं, अपने कर्म का बंधन को दूर करने के लिए आए हैं। इस संसार में आना उसी का सफल है जो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। संसार में हर व्यक्ति आधुनिक उपलब्धि तो करता है, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं करता। आधुनिक उपलब्धि से आपको सुख तो मिल सकता है, वो भी क्षण के सुख मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि से आपके लिए शांति प्राप्त होती है, क्योंकि शांति आधुनिकता में नहीं मिल सकती। एक से बढ़कर एक रईसों को देखा, धनवान को देखा, लेकिन सब कुछ है, सारे सुख हैं, लेकिन शांति नहीं है। शांति कहां है बंधुओं? कोई पूछे शांति कहां रहती है, क्या जवाब दोगे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। शांताकारं भुजगशयनं, वो शांति कहां पर है? वो शांति भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती है। जो भगवान के चरणों के लिए पकड़ लेता है, धारण कर लेता है, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसको शांति मिलती है। जिस प्रकार भगवान शांति में रहते हैं, भगवान का स्वरूप कहता है शांताकारं। शांत है कब? भुजगशयनं। आपको सपने में सांप दिख जाए तो सो नहीं पाओगे, सब चैन बेचैन हो जाएगा, पूरी रात नींद नहीं आएगी। सपने में भी सांप दिख जाए और जिंदा दिख जाए तो बात ही क्या है। लेकिन भगवान भुजगशयनं, सांपों की सैये पे लेटे हुए हैं, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, लेकिन परम शांत है, तभी तो लेटे हुए हैं। और दुनिया का हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागता है, बेचैन रहता है धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, ओवर टाइम काम तक करता है। नींद आ रही है फिर भी लगा हुआ है, खुद के लिए आराम का समय नहीं, 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती, लक्ष्मी के पीछे भागता रहता।
लक्ष्मी को परम चंचला कहा गया है, लेकिन वो परम चंचल लक्ष्मी भी जिनके चरणों में जाकर शांत हो जाती हैं, वो शांताकार कोई और नहीं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु। वो लक्ष्मी चरणों में है, क्यों? क्योंकि वो भी परम शांति को प्राप्त हो चुकी है। तभी तो भगवान को शांताकार कहा गया है। जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, जिस प्रकार लक्ष्मी ने पकड़ रखे हैं भगवान के चरणों को, परम चंचल लक्ष्मी शांत हो जाती है, उसी प्रकार हर मानव भी शांति प्राप्त कर लेगा। कब? जब भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा। शांताकारं शिखरि शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं धृतनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दूसरी शांति को प्राप्त किसने किया? शांताकारं शिखरि शयनम, जो शिखर पे शयन करता है। शिखर कैसे कहते हैं? पहाड़ के लिए। जो पहाड़ों के शिखर पे शयन करते हैं, कौन? भगवान भोलेनाथ। गले में पड़ा हुआ है सर्प, फिर भी शांति में है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जो है निरंतर शांताकार भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए उनको शांति प्राप्त होती है। और ऐसे भगवान का योगी मुनि ध्यान करके शांति को प्राप्त करते हैं। तभी तो संसारिक लोग जाते हैं ऋषियों के पास, मुनियों के पास, कि हमें शांति कहाँ से मिलेगी? तब बताते हैं जहां से हमारा कनेक्शन हुआ है, जहां से हमको शांति मिली है, उन्हीं भगवान का भजन करो। भजन करने से ही शांति प्राप्त होती है। योगी ध्यानगम्यम, जो कि योगी भी संतों को जो शांति प्राप्त करते, शांति देते हैं, ऐसे भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। परीक्षित जो है वो समझ गए कि अब मुझे पता चला कि ये जो नाग है वो आएगा, डसेगा, तो किसको डसेगा? मेरे शरीर को डसेगा, मुझे नहीं डस सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंश हूं। उधर द्वारका में भगवान का पूरा परिवार खूब बढ़ गया। अधिकता ही अधर्म को लाती है। किसी भी चीज की अधिकता होगी वो अधर्म को पुष्ट करेगी। इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, क्योंकि अति किसी भी चीज की होगी ठीक नहीं होती। भगवान का परिवार भी बड़ा हो गया और तो और भगवान से झूठ बोलना शुरू कर दिया।